परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए पगला कुरिन्थियों 9वां अध्याय 19 से 23 तक पदों को अध्ययन करेंगे। इन भागों में प्रेरित पौलुस सुसमाचार प्रचार करने के लिए अपनी स्वतंत्रता के त्याग और सांस्कृतिक अनुकूलन को समझाते हैं। उनका मुख्य लक्ष्य यही था कि वे किसी भी पृष्ठभूमि के व्यक्ति, चाहे यहूदी हो या गैर यहूदी, उन तक मसीह के प्रेम को बिना किसी बाधा के पहुंचा सके। 19वां पद में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया कि अधिक लोगों को खींच लाओ। यहाँ पर पौलुस ने क्या कहते हैं, वो बताते हैं कि वे किसी भी मनुष्य के गुलाम नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को सभी का दास बना लिया है। ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि वे अधिक से अधिक लोगों को यीशु मसीह के उद्धार के संदेश को सुना सके। एक मसीह होने के नाते, खास करके एक प्रभु का सेवक होने के नाते, ये दर्शन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम कोई भी अपना स्वतंत्रता छोड़ने के लिए तैयार है। हमारा लक्ष्य क्या है? किसी भी हालत में लोगों को प्रभु के पास लाए, सुसमाचार सुनाए। 20 से 22 तक पदों में इस प्रकार हम लोग पढ़ते हैं, मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाओ। जो लोग व्यवस्था के अधीन है, उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाओ। व्यवस्थाहीन के लिए, जो परमेश्वर के व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह के व्यवस्था के अधीन हूँ, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाओ। 22वां पद, मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाओ। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना हूँ कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराओ। इन भागों को अध्ययन करने से हम लोग को स्पष्ट में समझ में आता है प्रेरित पौलुस का दिल का विचार। विभिन्न लोगों के साथ जुड़ने के लिए उन्होंने तैयार हो रहा। पौलुस ने सुसमाचार के लिए अपनी शैली, अपने दृष्टिकोण को और परिस्थिति के अनुसार बदल दिया है, नहीं तो अडॉप्ट किया है। यहूदियों के लिए वो यहूदी बन गए, अर्थात उसकी रीति रिवाजों को सम्मान किया ताकि यहूदियों को बचा सके। व्यवस्था के अधीन लोगों के लिए व्यवस्था के अधीन व्यक्तियों को सम्मान देते हुए सुसमाचार सुनाने का मौका ढूंढ रहा था। और बता रहे निर्बलों के लिए, उन लोगों को बचाने के लिए, ताकि मैं कमज़ोर विश्वास वालों को जीतने के लिए मैं निर्बल बन गया। कहने का सारांश क्या है? किसी भी हालत में लोगों को लाना, लेकिन कुछ गलत विचार भी इसमें आ सकता है। हम गलत करने वालों को प्रभु में लाने के लिए गलत करें, शराबी लोगों को प्रभु में लाने के लिए शराब पिए, नशील पदार्थों को इस्तेमाल करने वाला लोगों को लाने के लिए उसी प्रकार बने, वो बात नहीं है।
उनको सम्मान किया है, उसको आदर दिया है, उनका स्वभाव, उनका पाप को अंगीकार नहीं किया, लेकिन उनको प्रेम किया, उसके साथ संगति किया, इसलिए कि किसी भी हालत में उन लोगों को प्रभु में लाने के लिए। इसके बाद 23 पद में उन्होंने बताया वो इसका मुख्य पद है, और मैं सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूँ कि औरों के साथ उसका भागी हो जाओ। अमर पौलुस क्या कहते हैं, जो 23वां पद में बताता, मेरा एक ही लक्ष्य है, सबको प्रभु में लाना। पौलुस की प्रसिद्ध कथन में सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बन गया हूँ, ताकि किसी ना किसी रीति से कुछ लोगों को उद्धार का अनुभव में ला सकूँ। वे स्पष्ट करते हैं कि ये सब मैं केवल सुसमाचार के प्रचार और उसकी आशीषों के भागीदार बनने के लिए करते हैं। मुझे सुनने वाला भाई लोग, ये सच्चाई हम समझे, हमारा मसीह जीवन में भी लोगों को प्रभु में लाने के लिए जहाँ तक हम लोग उनके साथ संगति करना, जाकर सुसमाचार सुनाना। सुनने वाला सबको प्रभु आशीष दे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आमीन।